माधव बाहर से एक सामान्य इंसान था। वही सुबह की जल्दी, वही लोकल ट्रेन की भीड़, वही ऑफिस का दबाव और वही रात को थक कर गिर जाना। जिसने उसे देखा, उसे लगा सब ठीक है। लेकिन माधव जानता था कि उसके अंदर कुछ लगातार टूट रहा है। वह हंसता था, बात करता था, काम करता था, मगर भीतर एक खालीपन था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। उसके जीवन में दुख किसी एक वजह से नहीं था, न कोई बड़ा हादसा, न कोई असफलता, बस एक अजीब सी थकान थी, जीने से नहीं बल्कि खुद से। एक शाम बारिश में भीगते हुए वह बस स्टॉप पर खड़ा था। भीड़ थी, शोर था, लोग मोबाइल में डूबे थे। वही जमीन पर एक पुरानी सी किताब पड़ी थी, किसी ने शायद यूं ही छोड़ दी थी। बिना ज्यादा सोचे माधव ने किताब उठाई। कवर पर लिखा था, 15 दिन बुद्ध को समझो। माधव हल्का सा मुस्कुराया। मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं है ये सब, सोचकर उसने किताब बैग में रख ली। रात को नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल स्क्रॉल करते करते थक गया। यूं ही बैग खोला और वही किताब हाथ में आ गई। उसने पहला पन्ना खोला। कोई लंबा उपदेश नहीं था, बस एक पंक्ति, मन जैसा है, जीवन वैसा ही दिखता है। माधव ने किताब बंद कर दी, लेकिन वह पंक्ति उसके भीतर कहीं अटक गई। उसने महसूस किया कि वह हर चीज को बोझ की तरह देखता आया है। काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, यहां तक कि खुद को भी। अगले कुछ दिनों में वह किताब कभी कभी खोलता रहा, न किसी नियम से, न किसी मजबूरी से। बस जब मन भारी होता, वह पढ़ लेता। बुद्ध की बातें उसे चौंकाती थीं, क्योंकि वे जीवन बदलने का दावा नहीं करती थीं, वे बस देखने का तरीका बदलती थीं। किताब में लिखा था कि दुख बाहर की घटनाओं से नहीं आता, बल्कि उनसे चिपक जाने से आता है। माधव को लगा जैसे कोई उसकी जिंदगी पर रहा हो। वह हर बात को दिल पर ले लेता था, बॉस की डांट, लोगों की राय, अपनी पुरानी गलतियां। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी सोच से थका हुआ है। एक दिन ऑफिस में उसका अपमान हुआ। पहले की तरह गुस्सा आया, लेकिन इस बार उसने उस गुस्से को देखा। वह समझ गया कि गुस्सा अपने आप नहीं है, वह उसके भीतर उठती एक लहर है, और हर लहर को बहने के लिए लड़ना जरूरी नहीं। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह कम बोलने लगा, लेकिन जब बोलता तो सच्चा बोलता। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसने लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी और खुद को समझने लगा। एक दिन रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को गिरते देखा। लोग वीडियो बना रहे थे। माधव आगे बढ़ा, उस आदमी को उठाया, पानी पिलाया। उस पल उसे कोई महानता महसूस नहीं हुई, बस एक अजीब सी शांति थी। उसे बुद्ध की बात याद आई, करुणा कोई प्रयास नहीं, जागरूकता की स्वाभाविक अवस्था है। वह समझ गया कि जब मन शांत होता है, तो इंसान सही काम अपने आप करने लगता है। माधव ने ध्यान की कोशिश भी की, लेकिन मन भागता रहा। पहले उसे लगा वह असफल हो रहा है। फिर उसने पढ़ा, मन को रोकना नहीं है, बस देखना है। वह देखने लगा, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी बेचैनी। पहली बार उसने खुद से भागना बंद किया। सबसे कठिन पल तब आया जब उसे अपनी माँ का फोन मिला। वह हमेशा जल्दी काट देता था, काम का बहाना बनाकर। उस दिन वह चुपचाप सुनता रहा। फोन रखने के बाद उसकी आंखें नम थीं। उसे एहसास हुआ कि वह बाद में जी रहा था, जबकि जीवन हमेशा अभी होता है। धीरे धीरे उसने तुलना करना छोड़ दिया, सोशल मीडिया कम कर दिया। उसे समझ आया कि दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करना भी एक तरह की गुलामी है। किताब का आखिरी हिस्सा पढ़ते समय माधव को डर लगा। उसे लगा जैसे कोई सहारा खत्म हो रहा हो। फिर उसे समझ आया, बुद्ध किसी किताब में नहीं है, वे तो उस चुप्पी में है जहां वह पहली बार खुद से मिला था। आखिरी पंक्ति थी, समझ का अर्थ बदलना नहीं है, समझ का अर्थ छोड़ देना है। माधव देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे वही शहर था, शोर, भागदौड़, भीड़। लेकिन अब वह इससे भागना नहीं चाहता था। उसे कहीं जाना नहीं था, कुछ बनना नहीं था। उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, एक नई नौकरी का ऑफर, ज्यादा पैसा, ज्यादा दबाव। पहले वह बिना सोचे हाँ कह देता,
इस बार उसने गहरी सांस ली। उसने खुद से पूछा, क्या यह मुझे चाहिए या मैं सिर्फ भाग रहा हूं? कुछ देर बाद उसने शांति से फैसला लिया। माधव का जीवन अब पहले जैसा तेज नहीं रहा था, लेकिन ठहरा हुआ भी नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह भाग नहीं रहा था। पहले वह हर सुबह डर के साथ उठता था, देर न हो जाए, पीछे न रह जाए, कुछ छूट न जाए। अब वह उठता था, सांस लेता था और खुद से मिलता था। ऑफिस में लोग अब भी शिकायत करते थे, सिस्टम अब भी वैसा ही था, लेकिन माधव बदल चुका था। पहले वह हर बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेता था। अब वह समझ गया था कि हर शब्द सच नहीं होता, हर राय जरूरी नहीं होती। एक दिन बॉस ने फिर से वही कठोर लहजे में बात की। पहले यह बात उसके पूरे दिन को खराब कर देती। आज उसने ध्यान से सुना, सिर हिलाया और चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अंदर कोई आग नहीं जली। वह हैरान था, क्योंकि गुस्सा आया ही नहीं। उसी शाम रास्ते में एक दोस्त मिला, वही दोस्त जो हमेशा शिकायत करता था, नौकरी से, सरकार से, जिंदगी से। माधव पहले उसके साथ बैठकर घंटों रोता रहता था, आज वह बस सुनता रहा। दोस्त बोला, तू बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। माधव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, जब तुम भीतर से बदलते हो तो लोग तुम्हें अजीब लगने लगते हैं। घर आकर उसने किताब फिर से हाथ में ली। अब वह उसे समाधान के लिए नहीं पढ़ रहा था, बल्कि एक मित्र की तरह देख रहा था। एक पंक्ति पर उसकी नजर ठहर गई, जो खुद को जान लेता है, उसे दुनिया से शिकायत नहीं रहती। उस रात उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। कितनी बार उसने खुद से झूठ बोला था कि वह मजबूर है, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अब उसे दिख रहा था कि विकल्प हमेशा थे, बस उसने डर के कारण उन्हें देखा नहीं। कुछ दिनों बाद मां मिलने आई। पहले माधव व्यस्त रहने का नाटक करता था, इस बार उसने छुट्टी ली। दोनों चुपचाप बैठे, चाय पीते रहे। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। माधव समझ गया, कभी कभी बदलने की सबसे बड़ी पहचान चुप्पी होती है। एक रात वह छत पर खड़ा था, हवा चल रही थी, शहर की लाइटें चमक रही थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह पहली बार भविष्य के बारे में नहीं सोच रहा है। न डर, न योजना, बस यह पल। उसे बुद्ध की वह बात याद आई, शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह समझ की स्थिति है। अब उसे समझ में आ गया था कि बुद्ध ने उसे नया इंसान नहीं बनाया, बुद्ध ने बस उसे वही बना दिया था जो वह पहले से था, लेकिन भूल गया था। अगले हफ्ते उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने ऐसी नौकरी चुनी जिसमें पैसा थोड़ा कम था, लेकिन समय और मन की आजादी ज्यादा थी। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, पहले यह बात उसे हिला देती। आज वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह जानता था, सफलता बाहर नहीं मापी जाती, सफलता वह है जिसमें रात को मन शांत हो। माधव अब भी गलतियां करता था, कभी कभी दुख आता था, डर भी, लेकिन अब वह उनसे भागता नहीं था। वह उन्हें देखता था, समझता था और जाने देता था। एक सुबह उसने किताब अलमारी से निकाली, धूल झाड़ी। आखिरी पन्ने पर उसने खुद से एक वाक्य लिखा, मैंने बुद्ध को नहीं पाया, मैंने खुद को खोना बंद किया। उसने किताब वापस रख दी। अब उसे किसी किताब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुद्ध अब किसी शब्द में नहीं, उसकी हर जागरूक सांस में थे। और माधव जान गया था, जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ बदलना जरूरी नहीं, बस देखने वाला बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। माधव के भीतर जो शांति आई थी, वह स्थायी नहीं थी और शायद हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि जीवन रुकता नहीं है, चुनौतियां नए रूप में आती है। बस अब माधव उन्हें पहचानने लगा था। नई नौकरी में माहौल अलग था, दबाव कम था, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा। यहां गलती छुपाने की जगह नहीं थी। पहले माधव ऐसी जगह घबरा जाता, अब वह गलती को स्वीकार करता, सीखता और आगे बढ़ जाता। उसे समझ आ गया था, गलती होना दुख नहीं है, गलती से भागना दुख है। एक दिन ऑफिस में एक युवा सहकर्मी फूट फूट कर रो पड़ा। बोला, सर, मैं सब कुछ सही करने की कोशिश करता हूं, फिर भी डर लगता है। माधव ने कोई उपदेश नहीं दिया, बस कहा, डर से मत लड़ो, उसे सुनो। उस लड़के ने हैरानी से देखा। माधव को एहसास हुआ,
वह वही बात कह रहा था जो कभी उसे खुद सुनने की जरूरत थी। धीरे धीरे लोग उससे बातें करने लगे। सलाह नहीं, बस साथ चाहते थे। माधव समझ गया, जब तुम भीतर शांत होते हो तो लोग तुम्हारे पास समाधान नहीं, सुकून ढूंढने आते हैं। एक शाम वह उसी पुराने बस स्टॉप से गुजरा जहां उसे वह किताब मिली थी। बारिश हो रही थी, भीड़ वही थी, शोर वही था, पर वह पल अब उसे अजीब तरह से पूरा लगा। उसने चारों ओर देखा, हर चेहरा कहीं न कहीं उसी खालीपन से जूझ रहा था जिससे वह कभी जूझता था। उसने सोचा, काश हर इंसान को कोई न कोई बुद्ध मिल जाए। फिर मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब वह जानता था बुद्ध बाहर नहीं मिलते। रात को घर आकर उसने ध्यान में बैठने की कोशिश की। मन फिर भटका। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसे बुरा नहीं लगा। उसने मन को दोस्त की तरह देखा, कभी थका हुआ, कभी डरा हुआ। उसे एक बात साफ दिखने लगी, शांति कोई स्थायी अवस्था नहीं, यह बार बार लौटने की प्रक्रिया है। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में एक कठिन समय आया। एक करीबी व्यक्ति उससे बिछड़ गया। दर्द हुआ, बहुत हुआ। एक पल को लगा सब व्यर्थ था, सारी समझ टूट रही है। उस रात वह देर तक जागता रहा, आंखों में आंसू थे। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, समझ का मतलब दुख का अंत नहीं, समझ का मतलब है दुख में भी होश में रहना। वह रोया, पूरा रोया, लेकिन खुद से भागा नहीं। अगली सुबह उसने सूरज को उगते देखा। उसे एहसास हुआ, दुख आया, रहा और चला जाएगा, लेकिन वह अब खुद के साथ था। माधव ने जाना कि जीवन बदलने की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया अध्याय है, कभी स्पष्ट, कभी धुंधला। फर्क बस इतना है कि अब वह अंधेरे से डरता नहीं था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? माधव ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि कुछ बदलाव शब्दों में नहीं आते, वे बस जिए जाते हैं। और यही माधव की कहानी किसी अंत पर नहीं, एक जागरूक यात्रा पर ठहर जाती है। माधव अब खुद को बदला हुआ इंसान नहीं कहता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि सच्चा बदलाव दिखाया नहीं जाता, जिया जाता है। जीवन में समस्याएं अब भी आती थीं, कभी पैसों को लेकर चिंता, कभी रिश्तों में दूरी, कभी अचानक अकेलापन। लेकिन अब वह इनसे भागता नहीं था, वह उन्हें देखता था, स्वीकार करता था और फिर आगे बढ़ जाता था। एक दिन वह फिर उसी बस स्टॉप पर पहुंचा जहां कभी उसे वह किताब मिली थी। बारिश हो रही थी, लोग जल्दबाजी में थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था। माधव वही खड़ा रहा, शांत। उसे लगा जैसे यह जगह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, लेकिन अब वह किसी खोज में नहीं था। उसी समय उसने देखा, एक युवक जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए, आंखों में घबराहट। माधव पास गया और धीरे से पूछा, सब ठीक है? युवक बोला, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? जिंदगी बहुत भारी लग रही है। माधव ने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने बस कहा, थोड़ी देर सांस देखो, अभी यही रहो। युवक ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसे सच में सुना हो। कुछ मिनट बाद उसकी आंखों में थोड़ी स्थिरता थी। माधव मुस्कुरा दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ, जो उसे मिला था वही अब उसके जरिए आगे जा रहा था। घर लौटकर उसने अलमारी खोली। वह किताब अब भी वहीं थी। उसने उसे उठाया, पन्ने पलटे और आखिरी पेज पर एक वाक्य लिखा, मैंने बुद्ध को समझा नहीं, मैंने खुद को समझना शुरू किया। उसने किताब वापस रख दी। अब उसे किताब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुद्ध किसी शब्द में नहीं, उसकी जागरूकता में बस चुके थे। उस रात वह चैन की नींद सोया, बिना डर के, बिना भविष्य की चिंता के। सुबह जब सूरज निकला, शहर वही था, भीड़, शोर, दौड़। लेकिन माधव वही नहीं था। अब वह जानता था, दुख आएगा, जाएगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर देखने वाला शांत है, तो जीवन भी शांत लगता है। और यही उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, एक साधारण इंसान की जो जागरूक होकर जीना सीख गया। माधव अब खुद को बदला हुआ इंसान नहीं कहता था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि सच्चा बदलाव दिखाया नहीं जाता, जिया जाता है। जीवन में समस्याएं अब भी आती थीं,
कभी पैसों को लेकर चिंता, कभी रिश्तों में दूरी, कभी अचानक अकेलापन। लेकिन अब वह इनसे भागता नहीं था। वह उन्हें देखता था, स्वीकार करता था और फिर आगे बढ़ जाता था। एक दिन वह फिर उसी बस स्टॉप पर पहुंचा जहां कभी उसे वह किताब मिली थी। बारिश हो रही थी। लोग जल्दबाजी में थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था। माधव वही खड़ा रहा, शांत। उसे लगा जैसे यह जगह उसकी यात्रा की शुरुआत थी, लेकिन अब वह किसी खोज में नहीं था। उसी समय उसने देखा, एक युवक जमीन पर बैठा था, सिर झुकाए, आंखों में घबराहट। माधव पास गया और धीरे से पूछा, सब ठीक है? युवक बोला, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिंदगी बहुत भारी लग रही है। माधव ने कोई उपदेश नहीं दिया। उसने बस कहा, थोड़ी देर सांस देखो, अभी यही रहो। युवक ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार किसी ने उसे सच में सुना हो। कुछ मिनट बाद उसकी आंखों में थोड़ी स्थिरता थी। माधव मुस्कुरा दिया। उसी पल उसे एहसास हुआ, जो उसे मिला था, वही अब उसके जरिए आगे जा रहा था। घर लौटकर उसने अलमारी खोली। वह किताब अब भी वहीं थी। उसने उसे उठाया, पन्ने पलटे और आखिरी पेज पर एक वाक्य लिखा, मैंने बुद्ध को समझा नहीं, मैंने खुद को समझना शुरू किया। उसने किताब वापस रख दी। अब उसे किताब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बुद्ध किसी शब्द में नहीं, उसकी जागरूकता में बस चुके थे। उस रात वह चैन की नींद सोया, बिना डर के, बिना भविष्य की चिंता के। सुबह जब सूरज निकला, शहर वही था, भीड़, शोर, दौड़। लेकिन माधव वही नहीं था। अब वह जानता था, दुख आएगा, जाएगा, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर देखने वाला शांत है, तो जीवन भी शांत लगता है। और यही उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। एक साधारण इंसान की, जो जागरूक होकर जीना सीख गया।